हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू आफ्टर 12 कौन कौन से कोर्स आपके लिए बेटर रहेंगे एंड कौन कौन से कोर्स के आपका ऑप्शंस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको कंफ्यूज रहता है। इवन बहुत सारे लोग ने कमेंट्स भी किया था कि बहुत सारे कोर्सेज के बारे में दे आर वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। एंड 12th के बाद कौन कौन से मेन जो है हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मोस्ट लाइकली मतलब जो ज़्यादातर करके मार्केट में रिलेवेंट है, जिसका यूज़ होता है एज़ पर द न्यू मार्केट के हिसाब से, मतलब वहाँ पे कोर्सेज का रिक्वायरमेंट पड़ता है। स्पेशलाइजेशन वो सब्जेक्ट्स में चाहिए रहता है तो जॉब के हिसाब से, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट ऐड फीडबैक ऐड कीजिए कि आपको कौन से और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो कौन से सब्जेक्ट्स पे चाहिए, सो दैट आई विल अपलोड दैट वीडियो और आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट ऐड किया, डेफिनेटली श्योर आई विल अपलोड दैट वीडियो। और आपको अभी भी अगर कुछ नया वीडियो नया टॉपिक पे चाहिए, डेफिनेटली श्योर ऐड योर कमेंट्स एंड मैं उसके ऊपर भी क्या करूँगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कोर्सेज के लिखा है, दैट इज जो मेन कोर्सेज जो सबसे ज़्यादा कॉमर्स फील्ड में जो ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं उससे मैं रिलेटेड बता रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला है दैट इज बीकॉम, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में क्या होता है कि इट इज़ एवरग्रीन कोर्स। ये क्या होता है, सबसे पहले अगर आप देखोगे पहले ये सब कोर्सेज नहीं थे। सबसे पहले क्या था, बीकॉम ही था। बीकॉम बैचलर कोर्स था जो काफ़ी अच्छा डिग्री है, एवरग्रीन कोर्स है। आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि कोई छोटा कोर्स कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेल नोन और रिनाउंड कोर्स है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्ट हो जाता है कि बीकॉम कर रहे हैं मतलब थोड़ा लो ग्रेड। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, डिग्री वैल्यू होती है भाई, डिग्री कि भाई आप पास आउट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है बैफ है, दैट इज़ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फिनांस। और बीकॉम अच्छा की वो भी मैं बताऊँगा थोड़ा आगे चल के। बैफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फिनांस, ये भी क्या है, बहुत अच्छा फील्ड है। जिन लोगों को अकाउंट्स फील्ड में जाना है वो क्या कर सकते हैं, ये कोर्स आराम से आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, बैफ के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है अकाउंट के लिए, क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स के होते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, थ्योरी के होते हैं। फिर उसके बाद बीएमएस आता है और बीबीए। देखो बीबीए जो होता है वो अदर देन मुंबई, अगर आप मुंबई से बाहर जाते हो जैसे पुणे में या कोई दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, बीबीए बोला जाता है, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मुंबई यूनिवर्सिटी में जो है वो बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। तो देखो आपको ये कोर्स जैसे मैंने बताया अकाउंटेंट के लिए है, बीएमएस और बीबीए किन लोगों के लिए है, जिन लोगों को आगे चल के बिजनेस स्टार्ट करना है या उनके फैमिली का बिजनेस है, तो फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करना है, समझना है सारी चीज़ें, तो आप ये कोर्स कर लो ताकि आप फैमिली का बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे एमबीए करना है, दैट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी आपको क्या करो, ये बीबीए और बीएमएस कर लो, दैट इज द बेस्ट कोर्स। और आपका इसके अलावा और कौन सा रीज़न है बीएमएस करने का, बीबीए करने का, आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल क्लेरिफाई, मैं आपका डाउट जो रहेगा वो क्लेरिफाई करूंगा कि सच में कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस। अब इसमें जिसको इंश्योरेंस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो फील्ड में जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा एसेंचर कंपनी, गैप्स कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो इंश्योरेंस का मतलब एमएनसीज कंपनी है जो इंश्योरेंस का उनके अंदर प्रोसेस होता है, क्लेम का जो रहता है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा एमएनसीज कंपनी में भी जॉब मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कोर्स, तो ये स्पेशलिस्ट ये इंश्योरेंस के लिए है, तो ये भी आप कर सकते हो कोर्सेज। फिर उसके बाद आता है बीएमएम, दैट इज बैचलर ऑफ मास मीडिया जो है, ये भी कोर्स मतलब आपको फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी, जर्नलिस्ट या एडिटिंग, ये सारी चीज़ें, राइटर के बारे में अगर आपको ये सारी फील्ड में अगर आपको जाना है, सो बीएमएम इज़ द बेस्ट कोर्स, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशली फॉर वीडियोग्राफ मतलब फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो कोर्सेज रहते हैं, वीडियो एडिटिंग नॉट वीडियो एडिटिंग बट बाकी जो आर्टिस्ट जो होता है ना एक, उसमें अगर जाना है जर्नलिस्ट के लिए तो ये दैट इज़ द बेस्ट कोर्स बीएमएम। फिर उसके बाद होता है बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है, इट इज़ बेसिकली अ शेयर मार्केट कोर्स, जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। अब देखो यहाँ तक ये क्या है, आफ्टर 12 जो कोर्सेज करते हैं मोस्टली। अब अगर आप ये बीकॉम से मतलब ये बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएमएम और बीएफएम अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसके अंदर जो फीस रहता है अप्रॉक्सीमेट, मुंबई में अगर आप देखोगे, मुंबई में अप्रॉक्सीमेट 20,000 से लेके 30,000 के बीच में क्या रहती है, इनकी फ़ीस रहती है। किसी कॉलेज में 22,000, किसी कॉलेज में 23,000 प्लस एक्स्ट्रा बुकों का मिला के वो 25,000 26,000 तक हो जाता है पर ईयर का फीस। तो आप इसका रहता है, प्लस बीकॉम का जो रहता है मैक्स टू मैक्स 5,000 से लेके 7,000 तक का, 7K तक क्या रहता है फीस रहता है नॉर्मल। हो सकता है कहीं कुछ कॉलेज में 8,000 या 9,000 तक जाए, मैक्स टू मैक्स 10,000 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, एडेड में अगर रहेगा तो आपका फीस बहुत कम
कम चार्ज होगा। सो बीकॉम करने से आपका पैसा आपका क्या होता है, मेन बेनिफिट, हाँ, कि भाई यहाँ से आपका जो पैसा जो है, फीस जो है वो काफ़ी अच्छा खासा, आप 50-60 हज़ार 1 लाख तक क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा प्रेशर कम रहता है, आप जॉब कर सकते हो साथ में चल के, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ में आगे चल के कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बीकॉम इज़ बेस्ट फॉर दोज हु हैव फाइनेंशियल इशू, हु हैव सम काइंड ऑफ इशू, जिसको भाई नहीं कर सकता, इतना फीस पे नहीं कर सकता है, इतनी सारी, क्योंकि 3 साल इतना मैनेज करने के बाद और फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। सो गो फॉर द बीकॉम करोगे और ये सारी चीज़ें दोनों सेम ही है, इट इज़ अ सेम डिग्री, आपको इसका भी डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका भी सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं रहेगा इसका ज़्यादा रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, बट मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस, मैं जॉब किया हूँ कंपनी में। देखो, आप BFM करो, BBI करो, कोई भी कोर्स आप कर लो, ठीक है, एक कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ कोई ऐसा सुना है कि एक कंपनी में सिर्फ बीकॉम वाले ही हैं, कोई ऐसे कंपनी में सुना है सिर्फ इंजीनियर ही हैं, कोई कंपनी, नो। सो क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी कोर्स करो, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कि आपको वहाँ पे मिलेगा जॉब। अब मैं जिस कंपनी में था वहाँ पे बीकॉम वाले भी थे, उनकी सैलरी 40,000 50,000 कमा रहे हैं। कोई BAF वाला है, उसकी सैलरी 20,000 है, ठीक है। वो लेवल होता है, कौन सा एक्सपीरियंस लेवल होता है, कितना आपको नॉलेज है, कौन से लेवल का आपने ये कोर्सेज नहीं डिसाइड करता आपकी सैलरी कितनी है। बिकॉज आई हैड सीन मेनी ऑफ देम द एडवाइस कि भाई ये कोर्स करोगे तो यू विल गेट 20,000 से लेके 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। देखो, ये सिर्फ जो बोलने की चीज़ होती है, बट अगर आप कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, सो जो कंपनी की पॉलिसी रहती है, डिपेंड्स ऑन कंपनी, कोई कंपनी रहती है जो ज़्यादा देती है, कोई कंपनी रहती है जो नॉर्मली 15,000 से लेकर 20,000 तक देती है। तो ये चीज़ आपको क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप एक बीकॉम करोगे कम सैलरी मिलेगा, करोगे तो ज़्यादा सैलरी, इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर। मेन चीज़ क्या होना चाहिए भाई, टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। वाइल यू स्टडिंग दिस थिंग, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, पार्टिसिपेट इन ऑल दिस एक्टिविटी। तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूव हो जाएगा। सो यू कैन गो। उसके बाद जो आता है प्रोफेशनल कोर्स, दैट इज़ HM, होटल मैनेजमेंट कोर्स जो होता है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स होता है। क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल, एक तो आप आउटसाइड कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, तो आप बाहर अब्रॉड जाके क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो विथ हायर सैलरी, बहुत ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी अगर आप आउटसाइड दी कंट्री जाते हो। दूसरा जो ऑप्शन है कि आप खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट, होटल एक छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा कि एक कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो विथ डिफरेंट फीचर्स, एक नया मतलब वैराइटीज आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, एक अलग से फीडबैक, एक अलग से इन्वायरमेंट, जैसे वहाँ पे आके बैठेंगे और फिर जैसे मैं आपको बताया CCD कॉफ़ी कैफे डे, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो होटल मैनेजमेंट। सो इट इज़ अ बेस्ट कोर्स। हाँ, इसके लिए फ़ीस कितना लगेगा, पर ईयर का अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपया लगेगा, मतलब 1 साल का 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख से 2 लाख रुपया तक 1 साल का लगता है। तो आप समझो सब्जेक्ट्स, ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें मिला के फिर ये चीज़ों का रहेगा इसका फीस का, तो फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आप देखोगे कि ये कोर्स करने के बाद आप उतना अर्निंग भी कर रहे हो, सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ट कोर्स। तो अगर आपके पास उतना है सारी चीज़ें बैकअप, सो यू कैन गो फॉर दी होटल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में भी जो है ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, इसको इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कोर्स आता है। देखो, ये कोर्स के बाद भी बहुत सारे आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, इवेंट्स ले सकते हो आप, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं उसमें, ये भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसका जो फीस है वो फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फीस 50,000 से लेके 2 लाख होता है, डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूशन, आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है, और इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, और मोस्टली 2 से 3 साल का क्या रहता है, ये भी नॉर्मल कोर्स रहता है। फिर उसके बाद BSc IT है। BSc IT ये भी है, BSc जो होता है BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर के बारे में हम लोग को, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कोडिंग के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में जो है वो सीखने को मिलता है। हाँ, यहाँ की भी जो फीस जैसे BAF BBA मैंने बताया है, सेम फीस यहाँ पे भी 25,000 से लेकर 30,000 तक क्या रहता है, नॉर्मल फीस रहता है। हाँ, इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है, आपको कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो प्रैक्टिकल करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद BCA। देखो, BCA और BBA दोनों का अगर आप देखोगे, इट इज़ सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलैरिटी है इसके अंदर। BCA जो होता है कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे भी क्या होता है, सेम कोडिंग या इन्फॉर्मेशन या डाटा मेंटेनेंस जो होता है, ये सारी चीज़ें, कोर्स का जो फीस है वही सेम स्ट्रक्चर, मतलब जो मैंने BBA BFM ये सारी BC IT BCA, इसका कोर्स का फीस उतना ही रहता है, मतलब पर ईयर का अप्रॉक्सीमेट जो रहेगा वो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहता है सैलरी। फिर उसके बाद जो आता है वो CA आता है। CA 12th के बाद आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर 12th के बाद आप कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लासेस भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।
इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो फ्रॉम लाइक 5,000 से लेके 16,000 तक जो रहता है, 16 से या 20,000 तक जो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल फीस रहती है, बुक्स जो मिल जाता है उसमें। बट इसके अंदर क्लासेस जो आप लेते हो वहाँ पे क्लासेस की फ़ीस आपको 50,000 से लेके 1.5 लाख या 2 लाख तक फीस लगती है, डिपेंड्स अपॉन दी क्लासेस। तो यहाँ पे आपको फीस का जो रहेगा, क्लासेस फीस को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप CPT कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, तो दैट मीन्स 1 लाख तो आपकी क्लास फीस हो जाएगी। बाकी जो रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 पकड़ के चलो, बुक का एक मिनट, बाकी और जो एक्स्ट्रा आपका जो एक्सपेंस रहेगा, तो कुल मिला के 1.5 से 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, CPT के लिए एक लग सकता है। फिर उसके बाद IPCC रहता है, उसके अंदर भी लेवल से रहता है, उसके लिए भी AB ग्रुप रहता है जो ग्रेजुएशन की बात आप करते हो, तो उसमें भी क्या रहेगा, क्लासेस का फीस। CA कोर्स का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, बट क्लासेस की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा, इसके लिए कॉस्ट का जो रहता है उसका कॉस्ट CA का वो बढ़ जाता है। इसके बाद भाई आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप करोड़ों रुपीस कमा सकते हो। इट डिपेंड्स, आपका खुद का एक अकाउंट का CA फॉर्म स्टार्ट कर दो, जहाँ पे अलग अलग कंपनी की आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या फ्यूचर ही फ्यूचर है भाई, आप अकाउंट करने के CA करने के बाद यू विल हैव लॉट ऑफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद CS आता है कंपनी सेक्रेटरी का। एज यू नो कंपनी सेक्रेटरी रहता है, इसका भी जो फीस है वो सेम स्पेशलाइजेशन फीस जैसा रहता है। इसके अंदर फीस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। इंट्रेंस एग्जाम रहता है वो क्लियर करना पड़ता है। हाँ, इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या, यस डेफिनेटली श्योर अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा रहेगी। एज वेल एज देखो MNCs में, एज वेल एज इंडियन जो है डोमेस्टिक कंपनी, वहाँ पर भी क्या आपको अच्छा खासा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और ये पोस्ट जो है काफ़ी रिनाउंस पोस्ट, मतलब आप समझो कि वैल्यू पोस्ट रहता है, वो दिया रहता है। उसके बाद फिर MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप बोलोगे तो MBA करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि BMS और BBA, अगर आप MBA करना है सो गो फॉर दी BBA और BMS। आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे MBA क्यों करना है, पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अगर मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है, बिजनेस मैनेजमेंट और सारी चीज़ें से वर्क करना है, सो आई विल गो फॉर दी MBA। बट अगर आप ये कोर्स करने के बाद ये करते हो तो आपका एक बेनिफिट होएगा कि इसका जो सिलेबस रहेगा 70% ऑलरेडी कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो रहेगा प्रेजेंटेशन स्किल्स वो सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। रही बात इसकी फ़ीस की, भाई फीस बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। जैसे मुंबई में कोहिनूर है, सो अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम 3 lakhs टू लेके से 4-5 lakhs तक जाता है। फिर उसके बाद दालमिया है, वहाँ पे ज़्यादा फीस लगती है। डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन, आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वहाँ पे फीस डिपेंड रहती है कि 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख। छोटा इंस्टीट्यूट रहेगा तो 2-2.5 लाख रुपए लगेगा। फिर उसके बाद PhD है, PhD की हम लोग बाद में बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब होता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री मतलब जैसे BCom करने के बाद आपको MCom आएगा, BF करने के बाद मास्टर ऑफ अकाउंटिंग फिनेंस आता है, फिर उसके बाद BMS करने के बाद MMS आता है। तो ये सारी कोर्स है, उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। PhD के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि मुझे खुद PhD करना है। आई हैड डन मास्टर्स, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फिर CFA है और अकाउंट ACCA है। ये देखो, ये जो कोर्स होता है वो इंटरनेशनल, अगर आप ये कोर्स करते हो तो ये नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड कंट्री भी क्या होती है, इस कोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। ये सेम जैसे आप CA करते हो वैसा ACCA कोर्स है। इसके भी कुछ लेवल होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। अगर आप ये क्लियर करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे। और यहाँ पे अगर इसकी फ़ीस की बात किया जाए, इसमें भी लेवल होता है। रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 से लेके 50,000 के बीच में है, बट इसके अंदर जो क्लासेस की फ़ीस रहती है, जो इसका अलग से लेवल्स का एग्जाम्स का रहता है, वो फीस भी 5,000 तक रहती है। मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको सिर्फ क्लासेस की फ़ीस जो पढ़ना रहेगा उसके ऊपर आपको ज़्यादा चार्जेस लग सकता है। बट रजिस्ट्रेशन का फीस 30,000 से लेके 50,000 के बीच में रहती है नॉर्मल। एग्जाम इंक्लूडिंग एग्जाम फीस उसके अंदर 50,000 के अंदर आ जाता है। बट इसके अंदर लेवल्स, हाँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेवल, 1 लेवल 2 लेवल ऐसा क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद CFA सेम वही सेम चीज़ है कि भाई ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसके रिलेटेड है। इसके अंदर भी जो फीस रहता है, फीस स्ट्रक्चर, वो भी क्लासेस की फ़ीस कम से कम 50,000 से लेके अप्रॉक्सीमेट मोर देन 50,000 जो क्लासेस की फ़ीस रहती है। प्लस इसका रजिस्ट्रेशन वही सेम चीज़ है, 30,000 से लेके 50,000 के बीच में क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। इट डिपेंड्स। और एक एग्जाम्स फीस रहता है, जब भी आपको एग्जाम देना रहेगा लेवल्स के हिसाब से यू हैव टू पे द फीस, एग्जाम फीस 1,000-2,000 जो भी रहता है, डिपेंड्स। तो देने के बाद आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ऑप्शंस इसके अंदर भाई, करियर ऑप्शन
इंटरनेशनल है यार, आप समझो कि ऑप्शंस कितने ज़्यादा रहेंगे। मतलब ACCA इट इज़ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे आप अकाउंट एज ए चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा रहेगा। और CFA इंटरनेशनल कंपनीज़ में जो यूज़ होता है, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कितना रहेगा एंड सैलरी कितना रहेगा। सो ये कोर्स करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा, आई होप सो कि इसके अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट किया रहेगा एंड आपको समझा भी रहेगा। आप कमेंट करना भूलो मत कि जो भी आपको फीडबैक, जो भी आपके माइंड में कुछ आ रहा है वीडियो देखने के बाद, अंत तक देखा है। सो ऐड योर कमेंट्स, डेफिनेटली श्योर आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। और उसके ऊपर अगर मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना चाहिए, डेफिनेटली श्योर मैं क्या करूंगा, वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा, तो आप क्वेश्चंस पूछ के जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।